इस बार का लोकसभा चुनाव परिणाम चौंकाने वाला रहा। कई राज्यों में बीजेपी क्लीन स्वीप की स्थिति में रही। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में सारी सीटों पर जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस को मिली और गुजरात में भी कांग्रेस को एक सीट ही मिली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। बीजेपी ने सभी 29 सीटें जीत ली। इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कभी भी सुपड़ा साफ नहीं हुआ था। देश भर में चुनाव नतीजे आने के बाद भी चुनावी सरगर्मी अभी भी बरकरार है। गुजरात की बनासकांठा सीट से हाल ही में लोकसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस नेता गेनीबेन ठाकुर ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वो गुजरात के वावा सीट से विधायक थी। गेनीबेन ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है। ये इस्तीफा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गेनीबेन ठाकुर गुजरात से कांग्रेस की एकमात्र सांसद है। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस यहां से अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी और भाजपा हैट्रिक की उम्मीद कर रही थी, जिस उम्मीद पर गेनीबेन की जीत ने पानी फेर दिया। गेनीबेन ठाकुर का विधायकी से इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। उनकी जीत ने गुजरात में कांग्रेस को एक नई उम्मीद दी थी, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद पार्टी के सामने नेतृत्व की कमी और रणनीतिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। उनके इस्तीफे का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यह पार्टी के भीतर की रणनीतिक बदलाव का हिस्सा हो सकता है। वहीं आपको कांग्रेस से जुड़ी एक और खबर बता दें कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहते हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया है कि राहुल गांधी फिलहाल पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर काम करना चाहते हैं। सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं बनना चाहते हैं। अब लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, इनमें कई नामों को लेकर चर्चाएं तेज है। केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, शशि थरूर में से कोई एक नेता प्रतिपक्ष बन सकता है। वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दरअसल दिल्ली में हाल ही में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था। कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी 3.0 को अल्पमत की सरकार बताया है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए गलती से एनडीए की सरकार बन गई है, मोदी जी के पास जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अल्पमत सरकार है, यह सरकार कभी भी गिर सकती है। हम चाहेंगे कि यह चलता रहे, यह देश के लिए अच्छा हो, हम मिलकर देश को मजबूत करने के लिए काम करें। लेकिन दूसरी तरफ जिन साथियों के दम पर कूद रहे हैं खड़गे, अब वो ही उनसे दूर होते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों के नतीजों से प्रेरणा लेते हुए शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने बुधवार को अपनी पार्टी के नेताओं से इस वर्ष के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू करने को कहा है। बैठक में शामिल एक नेता ने बताया कि यहां सेना भवन में एक बैठक को संबोधित करते हुए ठाकरे ने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट जाने को कहा है। लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीटें जीती। स्वतंत्र उम्मीदवार विशाल पाटिल ने जीत के बाद कांग्रेस को समर्थन दिया। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 8 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह से देखा जाए तो ठाकरे की पार्टी ने महाविकास अघाड़ी एमवीए के सहयोगियों के बीच सबसे खराब प्रदर्शन किया। अब उद्धव गुट के नेता ने कहा कि बैठक में चर्चा हुई कि शिवसेना यूबीटी ने सीटों और उम्मीदवारों के चयन में कुछ गलतियां की, जिसके परिणाम स्वरूप 4 से 5 लोकसभा सीटें आसानी से जीतने वाली सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनावों में गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने हालात हाथ से निकलने से पहले सुधारात्मक उपाय करने का फैसला किया है। ठाकरे ने जमीनी स्तर पर पार्टी के ढांचे को मजबूत करने का आह्वान किया। पार्टी के नेता ने कहा, स्थानीय और बूथ स्तर पर पार्टी नेटवर्क को मजबूत करना होगा। उद्धव ठाकरे के लिए सहानुभूति थी, लेकिन बूथ स्तर पर नेटवर्क की कमी के कारण हम इसका फायदा नहीं उठा पाए।
हमारे पास पार्टी के सबसे निचले लेकिन महत्वपूर्ण ढांचे को मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय है। अगर यह सही है तो हम और सीटें जीत सकते हैं। बाद में ठाकरे ने कहा कि आगामी राज्य विधान परिषद चुनावों के लिए 4 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों को लेकर विपक्षी एमवीए में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कोई मतभेद नहीं है, यह एक तथ्य है कि भागीदारों के बीच संवाद में ढीलापन था। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। राजधानी दिल्ली में पानी का संकट इन दिनों जारी है। दिल्ली के कई इलाके पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, लेकिन इस जल संकट का कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, वहीं टैंकर माफिया भी अपनी मनमानी में जुटे हुए हैं। टैंकर माफियाओं की मनमानी की वजह से आम लोगों को दुगुने दामों पर पानी खरीदना पड़ रहा है। इसके अलावा लोगों को पानी के लिए जो मारामारी करनी पड़ रही है वह अलग है। दिल्ली के जल संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से बोला जाता है कि उसके पास एक्स्ट्रा पानी नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को डांट भी लगाई थी और कहा था कि क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह मामला ही दिल्ली सरकार की उस याचिका के आधार पर शुरू हुआ था जिसमें दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार 135 क्यूसेक पानी दिल्ली को देना चाहता है, लेकिन हरियाणा वो पानी आने नहीं दे रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश सरकार पलट गई। अब एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ट्विस्ट आया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के पास जितना एक्स्ट्रा पानी है वो दिल्ली ही नहीं किसी भी अन्य राज्य को देने को तैयार है, लेकिन पहले दिल्ली सरकार हरियाणा के साथ सहमति बनाए। दिल्ली में जल संकट का पूरा मामला घूम फिरकर वही आ गया है जहां से शुरू हुआ था। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि मीडिया से बातचीत में आया है। यही नहीं, सुक्खू ने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश के पास कितना पानी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल के पास जितना भी पानी है हमारे राज्य की जरूरत के पानी को छोड़कर हम दिल्ली या किसी अन्य राज्य को सारा पानी देने को तैयार है। हिमाचल प्रदेश इस देश का हिस्सा है। अगर पानी हरियाणा से आना है तो दिल्ली को हरियाणा सरकार के साथ समझौता करना होगा। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान को देखें तो यह जनता में भ्रम फैलाने का मामला साफ तौर पर लगता है। एक तरफ तो राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में साथ चुनाव लड़ती है, जिनकी हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में सरकार है, तो दूसरी तरफ वो हरियाणा की बीजेपी सरकार को निशाना बनाने की कोशिश करती है ताकि जनता में अविश्वास फैले। इसी बात से समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश सरकार कुछ और बोलती है जबकि मीडिया में कुछ और कहती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार लगातार अपनी बातों से पलट रही है, तो हिमाचल सरकार को डांट पड़ चुकी है। यहां तक कि टैंकर माफिया पर कार्रवाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो आम आदमी पार्टी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि माफिया तो हरियाणा से ऑपरेट करते हैं। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान को जनता किस तरह से देखती है? अब गेंद उसके पाले में है। बाकी यह साफ है कि दिल्ली को हिमाचल प्रदेश से पानी नहीं मिलने वाला है। ऐसे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में पानी की समस्या पर सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार को भी बुलाया गया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा था कि उसने पानी छोड़ रखा है, लेकिन हरियाणा सरकार आगे पानी नहीं छोड़ रही। और जब बैराज के डाटा देखे गए तब हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोर्ट से माफी मांगते हुए कहा उसने पहले झूठ बोला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 लीटर पानी नहीं छोड़ा है, क्योंकि इस साल बारिश कम होने की वजह से पानी की कमी है, इसलिए हम पानी नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को झूठा बयान देने के लिए बहुत फटकार लगाई और अब आगे तय किया जाएगा कि इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को क्या दंड दिया जाए। लेकिन आप जरा सोचिए, 4 दिन से आतिशी मार लेना रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन की मजबूरी देखिए। वह सिर्फ हरियाणा को कोस रही है। उन्होंने एक बार भी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाते हुए यह नहीं कहा कि हिमाचल प्रदेश पानी नहीं छोड़ रहा है। वहीं इस पर दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी प्रतिदिन हरियाणा पर दिल्ली का पानी रोकने के झूठे आरोप लगाती रहती है।
उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने को तैयार है, परंतु हरियाणा सरकार इसमें बाधा डाल रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। सांसद ने कहा, जल मंत्री यह आरोप लगाती थी कि मूनक नहर से पानी चोरी रोकने के लिए उपराज्यपाल ने पुलिस को निर्देश नहीं दिया है। अब पुलिस की तैनाती होने पर वह टैंकर माफिया का बचाव करते हुए कह रही है कि इससे पानी की किल्लत की समस्या दूर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी व कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल है, इसलिए आतिशी को हिमाचल से पानी के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से गुहार लगानी चाहिए। नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, जल वितरण में कुप्रबंधन, पानी की बर्बादी व चोरी और समर एक्शन प्लान को लेकर गंभीरता नहीं होने के कारण दिल्ली के कई क्षेत्र में पानी की समस्या है। शीला दीक्षित सरकार के समय दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ के लाभ में था। भ्रष्टाचार के कारण अब 73,000 करोड़ के घाटे में पहुंच चुका है। भ्रष्टाचार व कुप्रबंधन से उपलब्ध पेयजल का 52% पानी बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा व हिमाचल प्रदेश का पक्ष सुनने के बाद दिल्ली को फटकार लगाई है। पड़ोसी राज्यों व ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के साथ बात कर समस्या का समाधान निकालने को कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए बुधवार को पूछा कि इस समस्या से निपटने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन ने दिल्ली सरकार से कहा, यदि वह टैंकर माफिया से नहीं निपट सकती तो वह शहर की पुलिस से टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहेगी। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकीलों में अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल थे। सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष तथ्य रखे, लेकिन शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को हल्फनामा दाखिल कर टैंकर माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में बताने को कहा। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी द्वारा रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को चाहिए कि वो प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए। आचार्य प्रमोद ने कहा कि कांग्रेस की दुर्दशा देखकर मुझे दया आती है। मुझे अफसोस होता है कि इतनी पुरानी पार्टी की हालत आज इतनी बुरी कैसे हो गई। इस बर्बादी के लिए न ही नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, न भाजपा और न ही कोई और। इस बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है राहुल गांधी। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी को हार का मुंह देखना पड़ता। प्रधानमंत्री इस बार बाल बाल बच गए। आचार्य प्रमोद के मुताबिक बाहर जो कोई भी प्रियंका गांधी की बात कांग्रेस के नेतृत्व के लिए करता था उसकी गर्दन काट दी जाती थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के मालिक है। अगर बहन चुनाव नहीं लड़ी तो समझ लेना कि भाई वैसा नहीं चाहते हैं। एबीपी न्यूज को आचार्य प्रमोद ने 14 जून 2024 को बताया कि राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं, वह जो फैसला लेंगे कांग्रेस मानेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के मुरीद माने जाने वाले आचार्य प्रमोद बोले कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रियता स्वीकार्यता में है। कांग्रेस के पूर्व नेता ने बताया कि बंद कमरे में तो कांग्रेसी प्रियंका गांधी को नेतृत्व सौंपने की बात करते थे, पर वे खुलेआम वैसा नहीं बोलते थे। प्रियंका गांधी के पूर्व राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद ने बताया कि राहुल गांधी की बहन का आगे कोई चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल है। कलिक धाम के पीठाधीश्वर यह भी बोले कि समूची कांग्रेस में किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह प्रियंका गांधी पर फैसला ले सके। आचार्य प्रमोद के अनुसार प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाएगा या फिर नहीं, इस बात का फैसला उनके भाई राहुल गांधी ही लेंगे। आध्यात्मिक संत बोले कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ती है तब स्पष्ट मान लेना कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि वह चुनाव लड़े। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ गिरा है वो गांधी परिवार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इस पर गांधी परिवार को आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर कांग्रेस सच में प्रियंका गांधी वाड्रा का सदुपयोग करना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपे।
यह कदम कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति के लिए अच्छा रहेगा। पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस को आदिवासी विरोधी पार्टी बताए जाने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, सबसे पहले आपको एक बात समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में इतिहास रच दिया है। उन्होंने जिस तरह से आदिवासियों के हित में कदम उठाए हैं वो काबिले तारीफ है। एक आदिवासी बेटी को भारत का राष्ट्रपति बना दिया। आचार्य ने कहा कि पीएम मोदी ने आदिवासी समुदाय से 3 मुख्यमंत्री बनाए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कर्नाटक से कटक तक और कामाख्या से द्वारका तक भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। सरकार का गठन होने के साथ ही मंत्रियों को उनके मंत्रालय भी सौंप दिए गए हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा। इस प्रश्न का उत्तर 26 जून को मिल जाएगा। दरअसल 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब इसी बीच जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि उनकी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए का हिस्सा है और वे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा द्वारा नामित उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। त्यागी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जेडीयू और टीडीपी भाजपा के गठबंधन एनडीए में मजबूती से शामिल है। हम भाजपा द्वारा अध्यक्ष पद के लिए नामित व्यक्ति का समर्थन करेंगे, जो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल उनसे कुछ विपक्षी नेताओं की टिप्पणियों के बारे में पूछा गया था कि नया लोकसभा अध्यक्ष टीडीपी या जेडीयू से हो सकता है। भाजपा केंद्र में अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है। त्यागी की टिप्पणी इस बात का संकेत है कि भाजपा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है और उम्मीदवार पार्टी के सहयोगी दलों में से नहीं हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आम आदमी पार्टी ने कहा था कि यह पद तेलुगु देशम पार्टी या जनता दल यूनाइटेड को मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि यह फैसला लोकतंत्र के हित में होगा। सोमवार को उन्होंने जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों टीडीपी और जेडीयू से यह सुनिश्चित करने को कहा कि लोकसभा अध्यक्ष उनके दल से ही हो, क्योंकि यह उनके हितों के साथ साथ संविधान और लोकतंत्र के हित में होगा। उन्होंने टीडीपी को ऑफर भी दिया है कि अगर उनका कैंडिडेट पद के लिए खड़ा होता है तो विपक्षी दलों के गठबंधन की भूमिका आम होगी। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर तेलुगु देशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के बिना लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो विपक्षी दलों के गठबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।